ट्रायंगल का साइड नहीं दिया होगा, मीडियंस दिया होगा ट्रायंगल में, और उसका ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हेरोस फार्मूला की तरह ही निकालते हैं। वो फार्मूला हमने लिख दिया था। तो वर्टेक्स से जो सेंटर के पास जाएगा वो हमेशा 2 गुना होगा, और सेंटर से जो साइड के पास जाएगा वो हमेशा 1 गुना होगा। क्लियर? मीडियन इज अ लाइन विच इज ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स है फ्रॉम द वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट द साइड अपोजिट टू दैट द वर्टेक्स। आप इसको नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लासों में पार्ट 4 तक हम लोग ज्योमेट्री का क्लास डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया। लाइन, एंगल, ट्रायंगल के कुछ टर्म्स, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं वो देखा हमने। फिर हमने अलग अलग फॉर्मेट में ट्रायंगल का कैसे एरिया निकालते हैं वो हमने देखा। फिर हमने सर्कम सेंटर मतलब सर्कम रेडियस, सर्कम इन रेडियस के बारे में हमने चर्चा किया। उसमें फिर स्पेशल केस भी हमने देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह में अगर सर्कम रेडियस या फिर इन रेडियस होता है तो वो कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ हमारा जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल। देखिए, ये टॉपिक का नाम है हमारा, यानी ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है और उससे रिलेटेड कोई काम हो रहे हैं तो हम जो है किस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं या फिर उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, इसके बारे में आज का चर्चा रहेगा। अब आपको देखो, जैसे एक बेसिक सा चीज़ है ना, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एक पॉइंट बना दिए। अब इस पॉइंट की वजह से क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हो सकते हैं, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस, वैसे भी ये तो हमने डिस्कस किया था। एंगल बाइसेक्टर होगा तो इन रेडियस बनेगा, इन सेंटर बनेगा, तो ये सारा चीज़ तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट कीजिए और बस ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। क्लियर? देखिए, इसमें 3-4 टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहला मतलब टर्म्स ये होगा हमारे पास कि सेंट्रोइड क्या होता है, दूसरा सर्कम सेंटर क्या होता है, तीसरा इन सेंटर क्या होता है, और एक टॉपिक और इसमें हम डिस्कस करेंगे, ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं। ये 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर। वैसे देखिए, सर्कम सेंटर, इन सेंटर आपको पता होगा क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था, थोड़ी बहुत मात्रा में चर्चा किया था। यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। और एक ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये 4 चीज़ हम मतलब ट्रायंगल के इनसाइड, ट्रायंगल के अंदर जो है जो पॉइंट होते हैं उसमें ये सारे टर्म्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, इसी से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रोइड से। क्लियर? चलिए, देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो सेंट्रोइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सेंट्रोइड से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए, इसको हम अलग कर देते हैं, ये इस साइड अलग हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बनाया। इसमें मान लेते हैं हमने लिखा ABC, ठीक है, ये हमने लिख दिया है ABC। क्लियर? अब देखिए, इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
इसको कहते हैं डी, ठीक है। इसका एक पॉइंट का नाम दे दे, वो क्या है, डी दे दिए। क्लियर। अब ये जो लाइन ड्रॉ किए है ना, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसका नाम हम दे रहे हैं मीडियन। क्या दे रहे हैं, मीडियन। इस लाइन का नाम क्या रखें हम, मीडियन। क्लियर। इस लाइन का नाम क्या रख रहे हैं, मीडियन रख लें। अब ये मीडियन यदि किसी वर्टेक्स से, देखिए जो भी ये कोना बन रहा है ना एक, तो ये 3 वर्टेक्स है, ए बी सी, 3 वर्टेक्स है। और किसी भी वर्टेक्स से हम उसके अपोजिट साइड वाले मतलब साइड पर अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों साइड को इक्वल हिस्सों में बांट देता है। मतलब यही साइड है, उस पर जो डी गिराया, ए डी एक लाइन गिराया हमने, ये लाइन मीडियन होगा। और ये करता क्या है कि दोनों साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 2 साइड बन रहा है ना, बी डी और डी सी, ये दोनों साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसलिए इक्वल का साइन दे दिया हमने। क्लियर। मीडियन का कहानी यही है। मीडियन का कहानी क्या है कि वो जिस साइड पर गिरता है उसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर एंगल वाला कहानी, तो जनरली उसी तरीके का है। और भी मीडियन की कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये मत करना कि हम बाइसेक्टर लाइन को मीडियन कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं। मीडियन अलग चीज़ होता है। कैसे होता है, अब इसका जब पूरा प्रॉपर्टी हम बताएंगे ना तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए पहले आप इतना समझिए कि मीडियन क्या होता है, एक लाइन है। मीडियन क्या है, एक लाइन है जो किसी भी साइड पर यदि गिरता है, चाहे इस पर गिरे या इस पर गिरे, तो वो क्या करता है कि उस साइड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। देखिए अब अगर हम ये कहें कि एक काम करते हैं, यहाँ से भी हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्या किए हैं, एक मीडियन ड्रॉ कर दिए हैं, इसका नाम रख देते हैं ई, ठीक है। यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दी, ये भी क्या करेगा, इक्वल हिस्सा में डिवाइड कर देगा इस साइड को। क्लियर। डिवाइड कर दिया। चलिए अब क्या करते हैं, एक मीडियन इधर से भी ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख देते हैं एफ, ठीक है। ये भी क्या करेगा, 2 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। क्लियर। देखिए 3 मीडियन हमने ड्रॉ किया, एक ए से, एक बी से, एक सी से। क्लियर। सी वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से 3 मीडियन हमने ड्रॉ किया। और वो तीनों मीडियन क्या कर रहे हैं कि जहां पर गिर रहा है उस साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर इसमें दिक्कत हो तो आप बताइएगा जरूर। देखिए इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है कि देखिए हमको पता करना है सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट का नाम हमको मतलब ये जो पॉइंट बन रहा है ना, एक मिनट सॉरी इसके लिए। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, देखिए इस पॉइंट का नाम है, क्या नाम दे भाई, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, इसी पॉइंट का नाम सेंट्रोइड है। यानी हम ये कह रहे हैं कि मीडियन, देखो ट्रायंगल के अंदर जो 3 मीडियन है, ठीक है, वो आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रोइड है। ध्यान समझो फिर से, ये डिफरेंस ध्यान से समझो फिर से। एक ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होते हैं, वो मीडियंस आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो जिस पॉइंट पर टकरा रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रोइड है। क्लियर। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है, वो मीडियन जिस पॉइंट पर टकरा रहे हैं उस पॉइंट का नाम सेंट्रोइड है। क्लियर हो गया बात, सेंट्रोइड क्या होता है। चलो मीडियन क्या होता है समझ में आ गया। देखो इसका यदि डिफिनेशंस लिखना है तो आप लिख सकते हो, हम बोल देते हैं डिफिनेशन, आप लिख लो। देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन एक लाइन है ना, तो लिख सकते हैं मीडियन इज ए लाइन। लिखो, आप लिख लो इसको, ठीक है ना, लिख दे क्या,
लिखना आप लिखो ना, हम बोल देते हैं, आप लिख लो। मीडियन इज अ लाइन विच इज ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स है, फ्रॉम द वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट द साइड अपोजिट टू दैट द वर्टेक्स। आप इसको लिख लो बस, ठीक है। देखो ध्यान से फिर से लिख लो, मीडियन एक लाइन है, मीडियन इज ए लाइन, ठीक है, विच इज ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स। हम क्या कर रहे हैं, इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द वर्टेक्स, और विच बाइसेक्ट द साइड, विच बाइसेक्ट द साइड, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना साइड को, विच बाइसेक्ट द साइड अपोजिट टू दैट द वर्टेक्स, यानी इस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होगा उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो आप इसको लिख लो मीडियन का। सेंट्रोइड का लिख सकते हो, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, तो देखो सेंट्रोइड का आप लिख सकते हो, सेंट्रोइड लिखो, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ, सेंट्रोइड क्या है, एक पॉइंट है ना, सेंट्रोइड क्या है, एक पॉइंट है, तो लिखो आप सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ, लिखो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आप लिखो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर। क्लियर? तो देखो सेंट्रोइड और मीडियन क्या होता है, सुनने के बाद आप अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको वीडियो पॉज करके लिख लो भाई, ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया। क्लियर हो गया बात? चलो, तो मीडियन और सेंट्रोइड क्लियर है। अब देखो ये प्रॉपर्टी ना, मीडियंस का जो कहानी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर पूछेगा आपसे एग्जाम्स, ठीक है। तो आप चाहे CGL का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम का, तो आपको जो है ना ये मीडियन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मीडियन का प्रॉपर्टी देखते हैं आप लोग, ठीक है। देखो तो अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर हमारे टॉपिक का नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ये हमारा। अब हम लोग देख रहे हैं मीडियन का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड हमको समझ में आ गया, मीडियन क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग मीडियन का प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ 5-6 या फिर 4-5-6 कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। आज का यही टॉपिक रहेगा, तो मीडियन का प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन, जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, देखो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, क्लियर, एक ट्रायंगल है। इसमें हम क्या करते हैं, एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसमें एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, क्लियर, इसका नाम रख देते हैं D, क्लियर। ये क्या है, ये एक मीडियन ड्रॉ किया हमने, और एक मीडियन, बस सिंपल सा मीडियन ड्रॉ किया हमने। तो अब देखो एक ट्रायंगल में एक मीडियन हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेंथ ऑफ मीडियन बराबर व्हाट, यानी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन, यानी मीडियन का हम लेंथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मीडियन का लेंथ पता करना होगा, वो कैसे पता करें हम, क्लियर। अब मीडियन है तो इस साइड को क्या करेगा, इक्वल कर देगा, ठीक है। चलो भाई, तो मीडियन का कैसे प्रॉपर्टी, देखिए मीडियन निकालने के लिए, AD निकालने के लिए हमको एक थ्योरम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वो थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी समय भी कहाँ है उतना, तो बस इतना जरूरत है कि वो थ्योरम कहता क्या है, ठीक है। उस थ्योरम का नाम है, देखो यहीं पर लिखते हैं, उस थ्योरम का नाम है
अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। अब ये थ्योरम कहता क्या है, इस चीज को समझो। देखो भाई, ये थ्योरम ये कहता है कि देखो, ये थ्योरम क्या कहता है कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर आप ऐड कर दो। क्या कर दो? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आप ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर यदि आप इक्वल कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, सॉरी, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर यदि आप ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा किसका? वो हमेशा इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, बी डी ले लो या डी सी ले लो, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल है तो कोई भी एक ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर या स्लैश मार देते हैं, या डी सी का स्क्वायर, कोई भी एक ले लो आप, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि आप ए बी के स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर दोनों ऐड कर दो, वो हमेशा इक्वल होगा ए डी के स्क्वायर अब प्लस में डी सी का स्क्वायर या फिर बी डी का स्क्वायर, कोई भी एक ले लो आप, ठीक है। इसमें से कोई भी एक ही लेना है, चाहे ये ले लो चाहे ये लो, वो निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात? देखो ये अपोलोनियस थ्योरम की वजह से क्या होगा कि हम निकाल सकते हैं एडी कितना होगा, एडी निकाल सकते हैं। अब कैसे, इसका एक एग्जांपल ले ले क्या? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक एडी बना देते हैं, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। एडी एक मीडियन बना दिया है ना, ये दोनों साइड इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एडी क्या है, एडी बराबर, सॉरी देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडी बराबर व्हाट, एडी क्या है, क्लियर। देखो भाई अब एडी पूछ रहे हैं तो कैसे निकाले, इस थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ए बी मान लो दे दिया है 2, ए सी दे दिया है 3 और ये दे दिया है 4, पूरा पूरा ये बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बी सी 4 है तो बी डी कितना होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि इक्वल हिस्सा में डिवाइड हो रहा है ना। चलो अब इस थ्योरम में सेट करो, सेट करते भाई। देखो हमने क्या बोला है, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर जोड़ो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 6, सॉरी 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ देना है, ये ना बोला है ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर दोनों जोड़ दो। तो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर दोनों हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर अब प्लस, प्लस में क्या करना है, कोई भी एक ले लो, बी डी या डी सी, बी डी लो या फिर डी सी लो, बी डी या डी सी कोई भी लो। तो मान लेते कोई भी ले लेते हैं, मान लो कि बी डी ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है ना। कोई भी एक का स्क्वायर जोड़ देना है, जोड़ दिया, यहाँ 4 हो गया, ये कितना होगा 9 4 13 प्लस इज इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर, 2 ए डी स्क्वायर अब प्लस यहाँ 4 में 2 सौ गुना होगा, कितना होगा 8, क्लियर। अब ये 8 को प्लस में है ना, इधर ले आके घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 13 माइनस 8 बराबर 2 ए डी का स्क्वायर। अब देखो इधर हो जाएगा 5 और ये कितना है 2 है ना, 2 ए डी का स्क्वायर, क्लियर। अब ये 2 क्या है, गुना में है ना, इधर ले आके इसको डिवाइड में कर देते हैं बटा 2 ए डी का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं इसको, देखो ए डी बराबर क्या होगा, देखो 2 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2.5 आएगा ना। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 में, देखो ऐसे 2 में 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0.2, यहाँ 0 आएगा, 5 बजे में
कट जाएगा 10, ठीक है। तो 2.5 आंसर आ गया ना इसका। तो AD बराबर क्या होगा, देखो 2.5 होगा इसका, डिवाइड किए तो, और यहाँ देखो AD का स्क्वायर था ना, तो हम क्या करें, स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं। तो स्क्वायर को इस साइड भेजोगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर क्या फार्मूला हो गया, मतलब AD बराबर क्या निकल के आ गया, 2.5 अंडर रूट में है, AD का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 2.5, क्लियर। तो ऐसे निकालना होता है, सिंपल फॉर्मेट है, इसी से आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो अपोलोनियस थ्योरम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम ही आपको जो है मीडियन निकालने का फॉर्मेट देता है, क्लियर। चलिए, अब अगला हम प्रॉपर्टी समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ मीडियन था, दूसरा प्रॉपर्टी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो फिगर से ही समझते हैं ना। देखिए यह है A, यह है B, यह है C, क्लियर। 3 हमने बना दिया। अब क्या करते हैं कि इसमें हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मीडियन ड्रॉ कर दिया हमने, क्लियर। चलो D मान लिया, मीडियन ड्रॉ हो गया। अब हमने तो ये बताया कि मीडियन जब साइड पर गिरता है तो वो क्या करता है, दो साइड मतलब साइड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ये हमने बताया। चलो भाई, लेकिन जब मीडियन गिरता है ना, साइड को तो डिवाइड करता ही है, पता है। इस ट्रायंगल के एरिया को भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये जो एरिया है ना, ADB, ADC, ये दोनों एरिया को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये जो इतना एरिया दिख रहा है ना आपको, इस एरिया और ये एरिया दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये मीडियन का काम होता है। मीडियन क्या करता है, साइड को तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता ही है, एरिया को भी इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, क्लियर। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मीडियन डिवाइड किसको डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल को इनटू 2 इक्वल एरिया, क्लियर। यानी एक मीडियन जो है वो ट्रायंगल को डिवाइड कर दे रहा है 2 इक्वल एरिया में, क्लियर हो गया बात। ये कहानी क्या था। चलिए, तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है भाई। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बताओ जल्दी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सिंपल ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ACD के, ठीक है। यानी ये दोनों एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये एरिया इसके इक्वल होगा। ये समझ में आ गया। ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी था, क्लियर। इसका एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है भाई, तो देखो स्पेशल केस इसका समझते हैं थोड़ा सा। देखो अब ये स्पेशल केस क्या है, देखो इसका स्पेशल केस होगा। पहले एक काम करते हैं, स्पेशल केस बना के देखते हैं, शायद कुछ पॉसिबल हो जाए। एक काम करते, रुक जाइए। इसके लिए सॉरी भाई। देखो स्पेशल केस में क्या है कि एक मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दिया हमने और इसमें ABC ये हमने ट्रायंगल बना दिया, क्लियर। और हमने ये बोला कि एक मीडियन जब हम गिराते हैं, एक मीडियन जब गिरता है तो वो 2 इक्वल हिस्सों में तो डिवाइड करता ही है। वो क्या करता है, इसको जो है 2 इक्वल एरिया में भी डिवाइड कर देते हैं। यही बोला ना हमने, यही था ना। चलो 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या है, देखिए स्पेशल केस क्या है कि देखिए, और इसमें एक और हम मीडियन ड्रू करते हैं,
ठीक है, एक और मीडियन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ना मीडियन कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं कि लाइन में टच ना हो। देखो ये एक मीडियन ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख देते हैं ई, इसका नाम रख देते हैं डी। ये मीडियन है जनरली, तो इसको इक्वल कर देते हैं। एक मीडियन और ड्रॉ करते हैं, अरे यार क्या गड़बड़ है फिगर में। देखो ठीक है, एफ यहीं से समझ लो ना आप, बस मेरे बातों पर ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा फिगर क्या है। देखो अब हमने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ किया था तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि तीन मीडियन ड्रॉ कर दिए, 1 2 3, तीन मीडियन ड्रॉ किया है। तो जाहिर सी बात है तीन मीडियन जब ड्रॉ होगा ना तो तीन ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। दो मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल को चार हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर तीन मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल को 6 हिस्सों में डिवाइड करेगा और वो सारा डिवाइड आपस में इक्वल होगा। समझ में आ गया बात? चलिए यही स्पेशल केस था। ये क्या था? स्पेशल केस था, यही स्पेशल केस था। ठीक है, अब ये जो स्पेशल केस था तो इसमें एक एग्जांपल देखें क्या? देखो एग्जांपल एक देखते हैं। मान लो यहां पर गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी का एरिया कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा ए बी सी का एरिया कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ हमको, अब क्या पूछ रहे हैं कि आप हमको बताओ ये वाला एरिया, यानी बी डी और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं जी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए हैं? जी रख दिए हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करें यार, हर बार हो जाता है, इसको सही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, पूरा कहानी खत्म कर देता है यार, इसके सो यार क्या ही करें इसमें ना। आगे बढ़ चुके हैं, अब फिर से उसको बनाओ, फिर से क्या कंफ्यूजन यार, दिक्कत करता है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी का स्पेशल केस देख रहे थे हम लोग, ठीक है ना। स्पेशल केस में हमने क्या देखा था? ये ट्रायंगल है, इस पर एक मीडियन ग्राह है, इधर से एक, इधर से और एक इधर से। ठीक है, तीन मीडियन ग्राह है, ई है, एफ है, डी है, ए बी सी। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं जी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दिया है जी। क्लियर? और ये सारे ट्रायंगल क्या कर रहे हैं? आपस में इक्वल एरिया में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया ये मीडियन। ये हमने बताया था अभी स्पेशल केस में, यही बताया था ना भाई। यार लगता है कि आधे घंटे के बाद ना मतलब वो बंद हो जाता है ये बोर्ड, पता नहीं क्या होता है इसको, तो इसमें चेक करेंगे यार। ठीक है, तो देखो अब हमने गिवन दे रखा था, क्या गिवन दे रखा था क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा था। और क्वेश्चन में पूछ रहा था हमने कि बी डी जी, ये वाला बी डी जी, इसका एरिया क्या होगा? बराबर व्हाट? एरिया। ठीक है, यानी बी डी जी का क्या एरिया होगा ये आपको बताना है। देखो भाई सारा 60 है, टोटल एरिया कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो 60 में 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ना। सारा ट्रायंगल कितना होगा? 10। सारा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जाएगा? 10 हो जाएगा भाई। अब जिसका पूछ रहे हैं उसको बता दो चुपचाप, सब 10-10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई ये स्पेशल केस था सेकंड प्रॉपर्टी का। क्लियर? चलो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है? देखो एक ट्रायंगल है ए
बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसमें क्या करें, एक मीडियन ड्रॉ किया है डी नंबर, ठीक है, एक मीडियन ड्रॉ किया। अब देखो एक मीडियन ड्रॉ तो क्या है, यहाँ पर एक सेंटर में हम एक सेंटर बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लो ये सेंटर है, कोई और कलर से कर दे क्या, ये मान लो ये सेंटर है, क्या ये सेंटर है, क्लियर, सर्कल का सेंटर, सॉरी ट्रायंगल का सेंटर है। अब देखो एक मीडियन को क्या करते हैं ना, सेंट्रोइड, ये क्या है, सेंट्रोइड है ना, ये क्या है, मीडियन पर एक सेंटर बना है तो सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड क्या करता है ना कि मीडियन को बांट देता है, कैसे, अब देखो इस पॉइंट का नाम अगर हम कुछ रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम मान लो हम जी रख देते हैं, ठीक है, तो ये ए जी और जी डी दो भाग में बांट दिया ना मीडियन को, ये पूरा लाइन मीडियन है, मीडियन को दो भाग में बांटा है ना, ए जी और जी डी दो भाग में बांट दिया, और वो बांटा कौन, ये सेंटर, यानी सेंट्रोइड बांट रहा है ना। तो सेंट्रोइड क्या कर रहा है कि दो भाग में बांट दे रहा है, वो भाग क्या होता है पता है, ये 2 हिस्सा होता है, ये 1 हिस्सा होता है, ठीक है, देखो भाई लिख देते हैं अच्छे से, और ये 2 हिस्सा होता है, ये 1 हिस्सा होता है, क्लियर, यानी 2:1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड कर देता है सेंट्रोइड। ध्यान से समझ रहे हैं, सेंट्रोइड क्या करता है, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, अरे यार a centroid divides medians in the ratio 2:1, ठीक है, यानी एक सेंट्रोइड क्या करता है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब G से D का बीच का दूरी अगर 10 है तो A से G के बीच का दूरी कितना होगा, 20 होगा, क्लियर, A से G के बीच का दूरी कितना होगा, 20 होगा, और G से D के बीच का दूरी 10 होगा। नेक्स्ट, अगर G से D का बीच का दूरी 15 है तो A से G के बीच का दूरी 30 होगा, क्लियर, यानी वो हमेशा इससे हमेशा वो दोगुना होगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो सेंट्रोइड क्या कर रहा है, मीडियन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, और उसका रेशियो क्या बना रहा है, दोगुना, मतलब 1 से दोगुना बना रहा है ना। और ये सिर्फ इसी मीडियन में नहीं, इसमें भी हो सकता है, जैसे यहां से एक मीडियन हमने ड्रॉ किया E, फिर यहां से एक मीडियन हमने ड्रॉ किया F, तो इसको भी क्या करेगा, देखो B से G गया है ना, देखो ध्यान से देखो भाई, B से E गया है ना, तो इसको भी 2 भाग में और इसको 1 भाग में, ठीक है, और यहाँ से भी इसको 2 भाग में और इसको 1 भाग में। इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, जो वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स A B C 3 वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से जो सेंटर के पास जाएगा वो हमेशा दोगुना होगा, और सेंटर से जो साइड के पास जाएगा वो हमेशा 1 गुना होगा, क्लियर। तो दोगुना कहाँ पर होगा, दोगुना कहाँ, वर्टेक्स से सेंटर वाला जो दूरी होगा वो दोगुना होगा, अब बाकी कितना होगा, 1 गुना होगा, समझ आ रहा बात। तो यही प्रोसीजर है भाई। तो ये समझ में आया, सेंट्रोइड क्या करता है, ये सेंट्रोइड क्या कर रहा है कि मीडियन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, वो भी 2:1 के रेशियो में, क्लियर। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, देखिए तो AD, ठीक है, AD अपॉन क्या लिख सकते हैं, सॉरी AD नहीं लिख सकते, AG रखते हैं, ठीक है, यहां इसका नाम क्या है, G है ना, इसका नाम G है, इस पॉइंट का नाम, सेंट्रोइड का नाम G है, तो AG अपॉन GD इक्वल टू BG अपॉन GE
इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू, ये सब कितना होगा देखो, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ए जी बी जी सी जी, ए जी बी जी और सी जी वर्टेक्स से जो आया वो 2 होगा, और नीचे कितना होगा, नीचे देखो जी डी जी एफ और जी ई, ये सब कितना होगा 1 होगा। ठीक है, यानी इस रेशियो में आप कह सकते हो कि होगा। क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंट्रोइड क्या करता है कि मीडियन को 2 भागों में डिवाइड करता है, और वो इक्वल नहीं होता, वो क्या होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया। चलिए, इसमें यदि दिक्कत हो तो आप बताइएगा जरूर। चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, 3rd नंबर तो हो गया ना, 4 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें देखते हैं इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या देखना है कि लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल जो ट्राइंगल होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल पर बनाते हैं भाई। देखो राइट एंगल क्या होता है, जो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे और वो 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो उसी को कहते हैं ना राइट एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बना दे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दे तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इसको ट्राइंगल बना देते हैं भाई, ऐसे तो ये राइट एंगल था, इसको ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्लियर। और यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको कहते हैं ये मीडियन है। इस लाइन का नाम क्या दे रहे हैं, मीडियन, यहाँ पर डी डिग्री, और ये लाइन मीडियन है तो ये दोनों साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्लियर है ना। देखो ध्यान से समझो, हम क्या बना है, एक राइट एंगल का केस में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि राइट एंगल के केस में क्या होता है कि एक मीडियन जब हम ड्रॉ करेंगे तो मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन होता क्या है, तो यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखे हैं कि मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, यही होता है ना, ये क्या है, एसी क्या है, हाइपोटेनस है ना। क्योंकि देखो हमने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, उसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड ये वाला है एसी, तो ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का आधा कौन होगा, मीडियन। तो मीडियन कितना है, बी डी। मीडियन क्या है, बी डी मीडियन है, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, एसी क्या है, एसी क्या है, हाइपोटेनस है। क्लियर। तो ये एक आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा मीडियन के केस में। ठीक है, ये खास करके राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आपको ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए, इसमें यदि दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ये बस प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं सारा। ठीक है, चलो 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या देखते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये लिखते हैं ए, ये बी, ये सी, 3 ट्रायंगल बना दिया हमने। ओ सॉरी 3 वर्टेक्स है, एक ट्रायंगल बनाया हमने। और इस ट्रायंगल पर हम क्या करते हैं कि मीडियन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, 3 मीडियन ड्रॉ किया हमने, तीनों मीडियन को इक्वल कर दे भाई, क्योंकि मीडियन है तो इक्वल तो करेगा ही ना, सारा साइड इक्वल कर दिया। क्लियर। चलो अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा,
ट्राइंगल का एरिया निकालो। लेकिन ध्यान से समझो, ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बी, ए सी, बी डी, बी सी कुछ भी दे रखा हो तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके थे, पहले से कई बार निकाले हैं ट्राइंगल का एरिया, कि अगर स्केलर ट्राइंगल हो तो कैसे निकालेंगे, आइसोसेलेस हो तो कैसे निकालेंगे, राइट एंगल हो तो कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल हो तो कैसे निकालेंगे, ये सारा हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, पिछले क्लासों में। तो ट्राइंगल का एरिया तो हम लोग निकाल रहे थे साइड पता हो तो। अभी साइड दिया ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या देगा, मीडियंस देगा। क्या देगा क्वेश्चन में, मीडियन। तो ये मान लो कि ये जो हमारे पास उजलस ले गए, अगर मान लो कि मीडियन दे दिया, एडी जो है, एडी दे रखा है कितना, M1 सेंटीमीटर, M1 दे दिया, BE कितना दिया है, M2 दे दिया है, ठीक है, M2 सेंटीमीटर, और जो CF है ये दे दिया है M3 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी हमारे पास मीडियंस गिवन है, मीडियंस का साइड दिया है, लेंथ दिया है, मीडियन का लेंथ दे दिया है, M1, M2, M3, ये मीडियन दे दिया है। अब बोल रहे हैं आप ट्राइंगल का एरिया निकालो, पहले साइड देता था और ट्राइंगल का एरिया निकालना होता था, अब मीडियन दे रहे हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्लियर, तो कैसे निकालते हैं, देखो इस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या रख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम रख सकते हैं कि क्या रख सकते हैं भाई, देखो सोचते हैं, देखो इस प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हेन, कब निकालना भाई, जब लेंथ ऑफ मीडियंस आर गिवन, ठीक है, यानी मीडियन का जब लेंथ हमको गिवन होगा, दिया होगा क्वेश्चन में मीडियन का लेंथ, तो उस कंडीशन में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इसका बेसिक सा फॉर्मेट है, एरिया बराबर, ये डेल्टा है ना, इसको एरिया से डिनोट करो, एरिया बराबर, फॉर्मेट बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं भाई, तो देखो इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, देखो SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3, ठीक है। ये हम ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पतला इसलिए कर दिया ना कि हमको जो है ना दिखाई दे कम से कम, क्योंकि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कैसे काम चलेगा फिर। देखो समझ गया, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, SM माइनस M1 ये है, M2 ये है, M3 ये है, तो M1 M2 M3 को माइनस करना है, जैसे हीरोज फार्मूला हमने बताया था ना उसी तरीके का है। तो SM यहाँ पर क्या है, SM बराबर हम कर सकते हैं सेमी मीडियन ऑफ पैरामीटर, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यानी कि SM बराबर हम निकाल सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, इसको प्लस करो और बटा में 2 से डिवाइड कर दो, SM निकल जाएगा, ठीक है। और SM निकल जाएगा तो फार्मूला में पुट करो, आंसर निकल जाएगा। क्लियर, तो एरिया निकालने के लिए यही हीरोज फार्मूला के जैसा, ठीक है ना, SM इंटू SM माइनस M1। और एक मिनट और, यहाँ एक चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ क्या छूट रहा है भाई, देखो वो चीज़ छूट रहा है, यहाँ पर 4/3 का गुना होता है, ठीक है। अब निकालो भाई, ये होगा एरिया बराबर 4/3 इंटू, फिर ये फार्मूला लगाओ, 4/3 का गुना होता है, ठीक है। वो मीडियन है ना, 3 मीडियन होता है, इसलिए वो 4/3 वहाँ पर कर रहे हैं हम, 3 रेखांश। देखो समझ में आ गया, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत आप जो है ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर मीडियन गिवन हो तो। क्लियर हो गया बात, चलो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये सर लास्ट ही प्रॉपर्टी होगा 6 नंबर। देखो इस प्रॉपर्टी में कहानी क्या है
कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ABC, क्लियर, एक ट्रायंगल बना दिया हमने। अब इसमें करते क्या है कि 3 मीडियन को ड्रॉ करते हैं, D हो गया, E हो गया, F हो गया, ठीक है। 3 मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया, ये सारे को इक्वल कर दो भाई, ताकि पता तो चले कि मीडियन है। 3 मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया। चलो अब इसमें देखो, ये थ्योरम का नाम तो नहीं पता, लेकिन बस कॉन्सेप्ट पता है, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। थ्योरम पता नहीं कौन सा है, भूल रहे हम। तो देखो ये थ्योरम कुछ नहीं, देखो बस अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। ये होता क्या है कि मीडियन का स्क्वायर करो आप, ठीक है। क्या करो, मीडियन का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर, तीनों साइड का स्क्वायर करो, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, तीनों मीडियन का स्क्वायर किया, AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, तीनों मीडियन का स्क्वायर करके जोड़ दिया हमने। फिर तीनों साइड का स्क्वायर किया, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CA का स्क्वायर, और तीनों साइड को हमने जोड़ दिया, क्लियर। और ये नीचे रखा, ये हमेशा 3/4 के रेशियो में होगा, ठीक है। क्या होगा, 3/4 के रेशियो में ये हमेशा होते हैं, क्लियर। ये बात समझ में क्या, तीनों मीडियन का स्क्वायर करके जोड़ दो और तीनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ दो, वो हमेशा 3/4 के रेशियो में ही होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो कि तीनों मीडियन, जैसे कि तीनों मीडियन का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, मान लो आ गया हमारा 15, ठीक है। तीनों मीडियन के स्क्वायर करके जोड़े तो मान लो कि आ गया 15, और तीनों साइड के स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे ना तो ये हमेशा 20 ही आएगा, ये गारंटी है, 20 ही आएगा। उसी तरीके से 15/20 है, क्यों, क्योंकि देखो 3 × 5 = 15, तो 4 × 5 कितना 20, 3 में 5 से गुना किए हैं तो 15 हो गया, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमेशा 3/4 के रेशियो में ही होगा, इसको हम काटेंगे तो 3/4 ही आएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करो 3/4 ही आएगा। ये एक थ्योरम है, अब पता नहीं कौन सा थ्योरम है, लेकिन हाँ ये भी एक प्रॉपर्टी है मीडियन के कॉन्सेप्ट में, क्लियर। ये लास्ट प्रॉपर्टी था शायद, अगर होगा तो फिर आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी इतना है। तो मीडियन का प्रॉपर्टी समझ में आ गया बात। 6 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला लेंथ ऑफ मीडियन, फिर हमने देखा एरिया डिवाइड करता है, मीडियन जो है एरिया 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फिर हमने देखा कि कैसे सेंट्रोइड जो है ना वो डिवाइड करता है मीडियन को रेशियो में 2:1 के रेशियो में। फिर हमने इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में देखा मीडियन का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, वो हाइपोटेनस का आधा होता है। फिर हमने देखा कि मतलब पिछली बार कि ट्रायंगल का साइड नहीं दिया होगा, मीडियंस दिया होगा ट्रायंगल में, और उसका ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हेरोस फार्मूला की तरह ही निकालते हैं, वो फार्मूला हमने लिख दिया था। और फिर ये एक लास्ट थ्योरम आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों मीडियम का स्क्वायर करके जोड़ दो और तीनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ दो, वो हमेशा 3/4 के रेशियो में ही होगा, क्लियर। तो ये इतने सारे मीडियंस के प्रॉपर्टी थे, क्लियर हो गए। चलो भाई, तो आज के लिए बस इतना है, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं और आप ही के साथ। यदि आपको देखो कोई भी दिक्कत हो ना इस थ्योरी में, तो आप पहले देखो थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो अगर थ्योरी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताइएगा तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ पर दिक्कत है, क्लियर। मिलते हैं फिर।